हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एडिफाइंग नॉलेज। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रिक्ट सीरीज, जिसमें कवर करेंगे हम कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्ड कठुआ इज ड्राइड फ्रॉम। जो वर्ड कठुआ है ये किससे ड्राई हुआ है? हमारे ऑप्शन ए काठी, बी थीन, सी थुआन, डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर इसका सी थुआन। जो कठुआ वर्ड है ये थुआन वर्ड से ड्राई हुआ है। ये एक डोगरी वर्ड है जिसका मतलब है स्कॉर्पियो। कठुआ को जो हम छोटा पहलगांव भी कहते हैं। Question number 2, which among the following district of Jammu and Kashmir is known as City of Sufis? इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर को हम सिटी ऑफ सूफीज कहते हैं? हमारे ऑप्शन से ए जम्मू, बी गांदरबल, सी कठुआ, डी सांबा। तो हमारा राइट आंसर इसका सी कठुआ। कठुआ को हम सिटी ऑफ सूफीज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स में सूफी श्राइन्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, who describes the people of कठुआ एज द एपिटोम ऑफ ब्रेवरी एंड करेज? किसने कठुआ के लोगों को कहा था कि ये ब्रेवरी और करेज का एपिटोम है? हमारे ऑप्शन से ए ह्यून सेंग, बी जीटी विग्ने, सी स्ट्राबो, डी फाहिन। तो हमारा राइट आंसर इसका सी स्ट्राबो। स्ट्राबो ने कठुआ के लोगों को कहा था ये बहुत ही ब्रेव और करेजियस है क्योंकि इन्होंने एक टफ फाइट दी थी अलेक्जेंडर को। क्वेश्चन नंबर 4, नीलकंठेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के? नीलकंठेश्वर टेम्पल जो है ये जे.एंड.के की किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? हमारे ऑप्शन से सांबा, बी कठुआ, सी रियासी, डी जम्मू। तो हमारा राइट आंसर इसका बी कठुआ। नीलकंठेश्वर टेम्पल जो है ये कठुआ में लोकेटेड है। इसका नाम नीलकंठेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो लिंगम है वो लाइट ब्लू कलर का है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टेम्पल है जो है सुकराला माता टेम्पल। Question number 5, the family बशोली पेंटिंग्स बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सॉरी, ये फैमिली नहीं, फेमस है। द फेमस बशोली पेंटिंग्स बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हमारे ऑप्शन ए कठुआ, बी सांबा, सी जम्मू, डी पुंछ। तो हमारा राइट आंसर है इसका ए कठुआ। बशोली पेंटिंग जो है ये कठुआ से बिलोंग करती हैं। इनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रायर टू 1921 द कठुआ डिस्ट्रिक्ट वाज नोन बाय विच नेम? 1921 से पहले कठुआ डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से जाना जाता था? हमारे ऑप्शन से ए कठाई, बी जसरोटा, सी काठी, डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर इसका बी जसरोटा। 1921 से पहले कठुआ को जसरोटा नाम से बुलाया जाता था। जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, जब कठुआ के लोगों ने अलेक्जेंडर के साथ फाइट की थी, तो ग्रीक हिस्टोरियन जो स्ट्राबो है उसने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कठुआ का नाम कठुआई लिखा है। Who is believed to come to Katwa in order to get back from Jamawat the Syamantaka money? तो कौन जो है, किसका बिलीव किया जाता है कि वो कठवा में आए थे ताकि वो श्यामंटका मनी को जमावत से वापस ले सकें? हमारे ऑप्शन से ए लॉर्ड कृष्णा, बी लॉर्ड राम, सी पांडवास, डी बलराम। तो हमारा राइट आंसर है इसका ए लॉर्ड कृष्णा। माना जाता है कि लॉर्ड कृष्णा कठवा आए थे समांटका मनी को वापस लेने के लिए। समांटका मनी को आज जो है वो कोहिनूर कहा जाता है। हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट? फाउंडर ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट कौन है? हमारे ऑप्शन ए सुचेत सिंह, बी गुलाब सिंह, सी मलदेव, डी जसदेव। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी मलदेव। मलदेव जो है ये फाउंडर हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट के। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के इज नोन फॉर इज 22 मंडीज? इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की जो कि अपनी 22 मंडी के लिए मशहूर है? हमारे ऑप्शन से ए कठुआ, बी सांबा, सी रजौरी, डी जम्मू। तो हमारा राइट आंसर इसका बी सांबा। सांबा जो है ये 22 मंडी के लिए मशहूर है। ये 22 मंडी जो थी ये इस्टेब्लिश की थी सुचेत सिंह ने। सांबा जो था ये एग्जिस्टेंस में आया था एज अ डिस्ट्रिक्ट इन 2006 में। और सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है ये है सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर बसंतर। रिवर बसंतर के किनारे जो है ये सांबा डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है।
क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इस कैलिको प्रिंटिंग। इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपनी कैलिको प्रिंटिंग के लिए फेमस है? तो हमारे ऑप्शन से ए सांबा, बी कठवा, सी डोडा, डी किश्तवाड़। तो हमारा राइट आंसर इसका ए सांबा। सांबा जो है ये कैलिको प्रिंटिंग के लिए मशहूर है, इसीलिए हम इसको सिटी ऑफ शीट्स भी कहते हैं। इसके अलावा सांबा को लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स भी कहा जाता है। Question number 11. In which year Maharaja Gulab Singh annexed Samba to make it integral part of Jammu and Kashmir state? किस ईयर में राजा गुलाब सिंह ने सांबा को अनेक्स किया था और फिर इसको एक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का पार्ट बनाया था? हमारे ऑप्शन से ए 1842, बी 1846, सी 1848, डी 1850। तो हमारा राइट आंसर इसका बी 1846। महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में सांबा को अनेक्स किया था और उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का इंटीग्रल पार्ट बन गया था। क्वेश्चन नंबर 12, बाबा चमलियाल श्राइन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बाबा चमलियाल श्राइन जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? हमारे ऑप्शन से सांबा, बी कठवा, सी रियासी, डी पुंछ। तो हमारा राइट आंसर है इसका ए सांबा। बाबा चमलियाल श्राइन जो है ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये है प्रेजेंट सिचुएटेड इन बॉर्डर विद पाकिस्तान। यहाँ पे हर साल मेला लगता है जो कि मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ दलीप सिंह मनहास। क्वेश्चन नंबर 13, सरथल ए ब्यूटीफुल मीडो इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे&के। सरथल जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है? हमारे ऑप्शन से ए कठुआ, बी सांबा, सी रियासी, डी डोडा। तो हमारा राइट आंसर है इसका ए कठुआ। सरथल जो है ये कठुआ में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14, एरावन टेम्पल इज बिल्ट बाय विच रूलर। एरावन टेम्पल जो है ये किस रूलर ने बनाया था? हमारे ऑप्शन से ए ललितादित्य, बी अशोका, सी विक्रमादित्य, डी कनिष्का। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी किंग विक्रमादित्य। एरावन टेम्पल जो था ये बिल्ड किया था किंग विक्रमादित्य ने। एरावन टेम्पल जो है ये प्रेजेंट है कठुआ में। क्वेश्चन नंबर 15, चिची माता टेम्पल इज लोकेटेड इन। चिची माता टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे ऑप्शन से ए कठुआ, बी सांबा, सी रियासी, डी उधमपुर। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी सांबा। चिची माता टेम्पल जो है ये सांबा में मौजूद है। माना जाता है कि जो गॉडेस सती थी उनकी जो स्मॉल फिंगर थी वो यहाँ पे गिर गई थी जब उनको सेक्रीफाइस किया गया था यज्ञ के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग दी फॉलोइंग पार्क इज लोकेटेड इन कठुआ। इनमें से कौन सी पार्क जो है वो कठुआ में लोकेटेड है? हमारे ऑप्शन से ए शालीमार गार्डन, बी निषाद गार्डन, सी ड्रीम पार्क, डी निषाद पार्क। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी ड्रीम पार्क। ड्रीम पार्क जो है ये कठुआ में लोकेटेड है। इसके अलावा अगर बाकी ऑप्शन को देखें तो शालीमार गार्डन श्रीनगर में लोकेटेड है, निषाद गार्डन भी श्रीनगर में लोकेटेड है और निषाद पार्क जो है ये है मौजूद है बांडीपुरा में। क्वेश्चन नंबर 17, पुरमंडल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। पुरमंडल जो है ये किस रिवर के किनारे मौजूद है? हमारे ऑप्शन से ए उज रिवर, बी सेवा रिवर, सी रावी रिवर, डी देवक रिवर। तो हमारा राइट आंसर है इसका डी देवक रिवर। पुरमंडल जो है ये देवक नदी के किनारे है। इसको पुरमंडल को हम छोटा काशी भी कहते हैं। इसके अलावा देवका नदी के किनारे जो है ये एक और इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस सिचुएटेड है जो कि है उत्तर बेनी। उत्तर बेनी जो ये पुरमंडल से 5 किलोमीटर ही दूर है। इसके अलावा अगर हम रिवर रावी को देखें तो रिवर रावी के किनारे जो है वो पूर्थू बीच है कठुआ में, जिसको हम मिनी गोवा भी कहते हैं जे&के का। इसके अलावा रिवर रावी के ऊपर रंजीत सागर डैम भी मौजूद है। अगर हम कठुआ के बारे में थोड़ा सा और देखें तो माना जाता है कि कठुआ जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था जोध सिंह आए हुए थे जो कि हस्तिनापुर से अराउंड 2000 ईयर्स पहले आए थे कठुआ में। उनके 3 बेटे थे, तेजू तेजू किंडल एंड भाजू। इन तीनों बेटों ने आगे अपने 3 हैमलेट्स बनाए थे जिनका नाम था तरफ तजवाल, तरफ मंजाली और तरफ भजवाल। इनके जो आगे डिसेंडेंट्स थे उनको कहा जाता है तजवालिया राजपूत, खानवालिया राजपूत और भजवालिया राजपूत। इन 3 हैमलेट्स को मिलकर जो था वो बना था कठाई, जिसको कहते हैं कठाई, और उसी को आगे चेंज करके कठुआ नाम रखा गया।
तो ये थे आज के 17 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।